सलमान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। काले हिरण शिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान के वकील को आज फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान के वकील से कहा, कल को कोई भी ऐसे आधार लेकर अपनी सजा रुकवाने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एमपी एमएलए को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, तो फिर आपको अलग से फायदा क्यों मिले। इससे पहले हाईकोर्ट ने सलमान की सजा पर रोक लगा दी थी क्योंकि उन्हें शूटिंग के लिए विदेश जाना था। सलमान को निचली अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी और इस सजा के खिलाफ सलमान की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। बाद में राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से ऐसा लगता है कि सलमान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रभाकर मिश्रा और जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं। प्रभाकर, जैसा आप पहले बता रहे थे, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया है वो पिछली सुनवाई की तरह ही है, कड़ा रुख है और टिप्पणियों से साफ है कि सलमान को अब आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर मानक सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां थी, चाहे वो पहली सुनवाई की बात करें या आज की सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों भी कहा था कि बीइंग सेलिब्रिटी इनके साथ इनको रियायत दी गई है। दूसरी, आज भी जो बातें हुई, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ टिप्पणी आई कि हाई कोर्ट ने जो उनकी सजा को सस्पेंड किया था, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन जो हुआ था, वो बस इसके लिए हुआ था कि सलमान खान को इंग्लैंड जाना था और वहां के लिए वहां की सरकार बाहर जाने के लिए उनको वीजा नहीं दे रही थी और इस आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट से रियायत मांगी और हाईकोर्ट ने उन्हें वो रियायत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी में कहा कि जो हाईकोर्ट ने उन्हें रियायत दी है वो उसमें मेरिट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने और भी कई टिप्पणियां की। उसमें एक टिप्पणी कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2 साल की सजा मिलने के बाद कोई राजनेता जो होता है उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं जा सकती। वो भी ये आधार दे सकता है कि चूंकि उसे चुनाव लड़ना है, लिहाजा उसके भी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दिया जाए। और भी कई बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणियां की। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो रियायत मिली है सलमान खान को हाईकोर्ट से, राजस्थान हाईकोर्ट से, उस पर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से जाहिर सी बात है कि जब सलमान खान की तरफ से दलील दी गई कि उनको काफी मुश्किलें आ रही हैं, उनको काफी उनका ये राइट है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के तहत वो उनका जो फंडामेंटल राइट है कि वो कहीं भी घूमे, कहीं भी ट्रेवल करें और इसलिए उनको ये जो कन्विक्शन ऑफ सेंटेंस ये जरूरी है। लेकिन कोर्ट ने माना कि ये जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो देश में घूमने के लिए, घूमने की आजादी जो है वो देश में घूमने के लिए आजादी है, विदेशों के लिए नहीं है। और अगर कोई देश उन्हें कोई रियायत नहीं देता है, वीजा नहीं देता है, इसलिए कोई कन्विक्टेड है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है, पहली बात। तो ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं सलमान खान की तरफ से दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस फैसले से कन्विंस नहीं है, इसलिए चूंकि आज फैसला सुरक्षित रखा गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सलमान खान के लिए बड़ी रास्ते आसान नहीं दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल जाहिर है, जैसा प्रभाकर आप पहले बता रहे थे कि सलमान को अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता भी है और राजस्थान सरकार की याचिका मंजूर हो जाती है तो सलमान को जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट में उनकी जो अपील है सेंटेंस के खिलाफ वो पेंडिंग है। ये जो फैसला है ये सिर्फ उनके कन्विक्शन को बहाल कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि वो कन्विक्टेड माने जाएंगे, अपील पेंडिंग है लेकिन कन्विक्टेड माने जाएंगे और विदेश जाने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पर मानक, इस आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि फैसला रिजर्व कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट अगर मैं जैसा हम कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की पिटीशन को एडमिट कर लिया, हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड किया, इसका मतलब कि उनका जो कन्विक्शन सस्पेंडेड है वो कन्विक्शन कंटिन्यू हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। और उससे जो सलमान खान को मुश्किल होगी वो बस यही मुश्किल होगी कि वो चूंकि यूके में जाने में, यूके के लिए जो वीजा की जरूरत होती है उसमें क्या होता है, वहां का नियम है कि 4 साल से अधिक के कन्विक्टेड आदमी को यूके का वीजा नहीं मिलता, यूके सरकार गवर्नमेंट वीजा नहीं देती है। तो ऐसे में सलमान खान यूके नहीं जा पाएंगे। दुनिया के बाकी देशों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, बाकी देशों में वो जरूर जा पाएंगे शूटिंग के लिए, देश में भी शूटिंग कर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक बात है कि वो जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं और कोई उन्हें मुश्किल नहीं आने वाली है। मुश्किल जो आएगी, जो अंतर पड़ेगा वो बस इतना ही आएगा कि वो इंग्लैंड नहीं जा पाएंगे। और यही सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि केवल इंग्लैंड जाने के लिए अगर हाईकोर्ट ने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस जानकारी के लिए। चलिए आपको बता देते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ क्या। कोर्ट ने कहा अगर किसी राजनेता को 2 साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता संसद से या विधानसभा से खत्म हो जाती है। ऐसे में सलमान के वकील से कह रहे हैं अगर आपको राहत होगी तो कल वो भी यानी नेता भी आपका उदाहरण देकर कोर्ट आकर कहेंगे और कि भाई हमें भी वो राहत दीजिए, तो कोर्ट
मुश्किल में आ सकता है। अगर किसी राजनेता को, फिर से देख लीजिए, अगर किसी राजनेता को 2 साल की सजा होती है तो उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। ऐसे में सलमान से कोर्ट ने कहा कि अगर आपको यह राहत दी गई तो कल को वो नेता भी आएंगे हमारे पास और उसी तरह की राहत मांगेंगे, तब हम क्या करेंगे। इधर सलमान खान हिट एंड रन मामले में आज 2 लोगों ने अपना कोर्ट में बयान दिया है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को है। सलमान के वकील ने कोर्ट से अपील की कि सलमान की बहन की शादी है जोधपुर में, इसलिए अगली कोर्ट हियरिंग के लिए उन्हें वक्त दिया जाए। कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई में सलमान को कोर्ट में हाजिर रहना होगा। आज सलमान कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब गवाहों के बयान अगली सुनवाई पर दर्ज होंगे। फिर से आपको बता दें कि आज हिट एंड रन मामले में 2002 का मामला है। मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई होनी थी, गवाहों के बयान दर्ज होने थे, क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, लेकिन सलमान दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे, वो नहीं पहुंचे। उनके वकील ने कहा कि उनकी बहन की शादी है जोधपुर में, इसीलिए उनको समय दिया जाए। इसीलिए सेशंस कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया, लेकिन यह कहा कि अगली सुनवाई पर सलमान को हाजिर होना पड़ेगा। 24 नवंबर को अब सलमान को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। फिर से आपको बता दें कि सलमान खान आज हिट एंड रन केस में मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश नहीं हुए। चौबीस नवंबर तक की मोहलत अब सलमान खान को इस केस में मिल गई है, क्योंकि उनके वकील ने कहा कि उनकी बहन की शादी है जोधपुर में, इसलिए उनको समय दिया जाए अगली सुनवाई के लिए। 24 नवंबर तक का समय अब इस केस में उन्हें मिल गया है।